कहीं उनकी दादी के बारे में, उनके क्या होंगे, परनाना, शायद परनाना ही होंगे नेहरू जी, उनके बारे में, राजीव गांधी के बारे में मतलब अपने पिता के बारे में कहते हुए उनका कहना था कि मुझे आखिरी वक्त में लगने लगा था कि इनका वक्त अब कम है। और ये पहली बार राहुल गांधी ने ऐसा कहा है। बहुत सारी बातें कही हैं। इसके अलावा जो शुरुआत में मैं कह रहा था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराया जा सकता है। जरा सुन लेते हैं, देख लीजिए इस एक छोटी सी क्लिप को और फिर आगे बढ़ेंगे, सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास आते हैं। राहुल गांधी ने इटालियन अखबार कोरियर देला सेरा से बात की है और इस बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगले लोकसभा चुनाव, अपनी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी को लेकर तमाम दावे किए। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि इससे एक गर्माहट पैदा हुई है जो कि आपको अपने अंदर देखने देती है, समझने देती है कि भारतीयों का असाधारण लचीलापन कितना ज्यादा है। यात्रा से सांप्रदायिक तनाव को कम करने में मदद मिली। राहुल गांधी ने माना कि देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, लेकिन सीमित स्तर पर। आज जो चिंताजनक मुद्दे हैं वो गरीबी, अशिक्षा, महंगाई, कोरोना काल के बाद छोटे मध्यम व्यापारियों की परेशानी, किसानों की समस्या हैं, लेकिन इनसे ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है। संसद अब काम नहीं करती। मैं खुद 2 साल तक बोल नहीं पाया और जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मेरा माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। सत्ता का संतुलन खत्म हो रहा है। न्याय अब स्वतंत्र नहीं है। प्रेस भी पूरी तरह से आजाद नहीं है। और जब राहुल से 2024 के चुनाव को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी को हराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए विकल्प तैयार करना होगा। राहुल का इशारा मजबूत गठबंधन की ओर था। उन्होंने कहा कि अगर भारत के कोई 2 नजरिए आमने सामने हों तो हमारे नजरिए की जीत होगी। नेहरू और गांधी परिवार को लेकर हुए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं नेहरू जी को उतना नहीं जानता, लेकिन हमेशा से उन्हें अपना गाइड मानता आया हूं। बात दादी इंदिरा गांधी की है तो उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। उन्होंने मुझसे कहा था, जब मैं न रहूं तो सार्वजनिक तौर पर अपने आंसुओं को मत निकलने देना। राहुल ने अपने पिता राजीव गांधी को लेकर चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि उन्हें पता था कि उनका अंत समय करीब है। राहुल गांधी को लगता था कि कुछ शक्तियां और ताकतें खड़ी हो गई हैं जो उनकी जान ले सकती हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास और आपसे समझना चाहता हूं, एक तो जो इंटरव्यू राहुल गांधी ने एक छोटा सा उसमें क्या कुछ है वो आप सब तक हम रख रहे थे, और दूसरा इसके जरिए भारत की राजनीति और 2024 की क्या परिस्थितियां बनती हुई आप देख रहे हैं वो जरा समझना चाहता हूं। देखिए राजीव जी, मैं उदाहरण करना चाहूंगा जो अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस अपने स्तर से नीचे उतर रही है। 3 उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण देता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक बार एक महिला ने आजादी के 5-6 साल के बाद कॉलर से पकड़ लिया और पूछा कि बता पंडित, मेरे देश को क्या मिला, आजादी से मेरे देश को क्या मिला। पंडित जी ने कहा, यह मिला जो तुम मेरे साथ कर पा रही हो, यह अंग्रेजों के शासन में नहीं कर पाती। ये उन्होंने एक मिसाल पेश की कि एक प्रधानमंत्री को क्या चाहिए। दूसरी मिसाल है, क्योंकि मैं इलाहाबाद का हूं, इलाहाबाद के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भी आनंद भवन, स्वराज भवन जाते थे, शालिग्राम जायसवाल एक नेता हुआ करते थे इलाहाबाद के, ये सोशलिस्ट पार्टी के थे, काला झंडा लेके दरवाजे पे खड़े रहते थे। पंडित नेहरू उतरते थे और कहते थे कि चाचा जी कैसे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। यह देश की परंपरा थी। और तीसरी परंपरा आप देखिए कि राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था, और ये अटल बिहारी वाजपेयी कहते रहे कि मेरा अगर आज जीवन रक्षित है तो केवल राजीव गांधी की। ये हमारे देश की परंपरा है जिसको अटल जी ने भी स्थापित किया, पंडित नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री, सबने स्थापित किया। आज के तारीख की अगर व्यवस्था होती तो इनके घरों में सीबीआई और ईडी की गई होती। हमें दुख होता है राजीव जी, जब हम व्हाट्सएप पढ़ते हैं, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नयनतारा सहगल को गले लगाते हैं तो उनकी सगी भांजी होती है, उसमें नेहरू जी का चरित्र हरण होता है। जब वो विजय लक्ष्मी पंडित को गले लगाती हैं, जो उनकी लगाते हैं, जब वो उनकी सगी बहन है तो उनका चरित्र हरण होता है। जब राहुल गांधी अपनी सगी भांजी को गले लगाते हैं, उनका चरित्र हरण होता है। ये किस स्तर की बात हो रही है? ये क्या स्तर हो रहा है?
जहां पे इस प्रकार के स्तर को आपने स्थापित कर दिया है कि जो आपके, अच्छा अब केवल भारत तक ही ये चीजें सीमित नहीं है, जो भी आपके खिलाफ बोले, गार्जियन बोले तो वो देशद्रोही है, षड्यंत्र कर रहा है। अगर सिटी बैंक कहे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड कहे, जेपी मॉर्गन कहे, जॉर्ज सोरोस कहे, कोई भी कहे, वो देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। और अगर उनके देश में ऑफिस हो तो उनके आप ईडी और सीबीआई की रेड करा दीजिए, इनकम टैक्स की रेड। ये किस स्तर की बात हो रही है? देखिए, वास्तविकता में अभी तक कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने स्तर को नहीं क्रॉस किया है, और उसका कारण यह है कि अगर स्तर को क्रॉस करने का प्रयास भी करेंगे, आज सत्ता ऐसी है जो लोकतंत्र बिलीव नहीं करती, इनको नेस्तनाबूद कर देगी। या तो उनकी जीभ पलट जाएगी, या उनको ईडी सीबीआई जो है 1.5-2 साल के लिए अंदर कर देगी। तो ये किस स्तर की बात कर रहे हैं? तो राहुल गांधी देखिए वो व्यक्तित्व है आज की तारीख में जिसको कैम्ब्रिज पढ़ाने के लिए बुला रही है। के जो बच्चे हैं उनका स्तर सोचिए। मैं एक टीचर हूं, मैं जानता हूं कि अगर मैं उस स्तर के बच्चों को पढ़ाने जाऊंगा, कल मैं हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में या आईआईएम को पढ़ाने जाऊंगा, 2 दिन मुझे सोचना पड़ेगा कैसे पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं, क्योंकि वो बच्चे जागरूक हैं, मुझसे ऐसे प्रश्न पूछे कि मैं हिल जाऊंगा। वहां राहुल गांधी पढ़ाने जा रहे हैं। अरे महाराज, अगर आपको स्तर उठाना है तो अमित शाह जी और माननीय मोदी जी जाके हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में भाषण दो, एंटायर पॉलिटिकल साइंस पे कुछ जनता को बताओ। तो सवाल ये कि जो आप स्तर स्थापित करने की बात कर रहे हो, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, सवाल है आज के तारीख में अपोजिशन के हर नेता के ऊपर अस्तित्व का सवाल है। तो चाहे अब स्ट्रैटेजिक अलायंस करें या अब कुछ करें, लेकिन अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है, धर्मनिरपेक्षता को बचाना है, बल्कि मैं कहूंगा भारत की मूल आत्मा को अगर बचाना है, अगर भारत को मजबूत करना है, और इस प्रकार की जो इजरायली कंपनियां हैं और जो विदेशी शक्तियां जो हमारे खिलाफ हमें धर्म और जाति में बांट रही हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र, उनके खिलाफ हमें संघर्ष करना है, तो हमें वही लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भारतवर्ष राजीव जी चाहिए। जी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भारतवर्ष। और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे को आप लोग सुन ही रहे थे, कह रहे थे कि भाई 56 इंच नहीं, दुबला पतला ही चाहिए, लेकिन देश को दुबला पतला मत बनाओ। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, और आपसे समझना चाहता हूं कि 2-3 बातें हैं। एक बात यह है कि अब कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल, और उसमें भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जब से नेता बने हैं, राहुल गांधी को जब से नेता बने हैं तब से कांग्रेस के नेताओं का स्तर गिर गया है। इसके क्या मायने हैं? ये कह रहे हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री हैं देश के, और नागालैंड में ये बात वो रख रहे थे। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के नेताओं में एक नेता, उनके प्रवक्ता जो हैं, प्रवक्ता चीफ पवन खेड़ा, उन्होंने गलती से दामोदर दास की जगह पे गौतम दास कह दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी गलती सुधार भी ली, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, दामोदर दास नाम है उनका, लेकिन काम जो है उनके लिए कर रहे हैं, गौतम दास के लिए। क्या गलत कहा? ये अगर गलत कहा, चलिए मान लिया गलत कहा, लग उनकी आत्मा पर उनके प्रधानमंत्री को और उनके समर्थकों को इस बात से ठेस है, चलिए मान लिया। लेकिन बात यह है कि जब आप पिछले रिकॉर्ड को पलटते हैं तो बहुत सारे रिकॉर्ड बजने लगे हैं, जर्सी गाय बजने, करोड़ बजने लगे, और बहुत सारी बातें रिकॉर्ड से पीछे खींचकर लाई जा रही हैं। आपसे समझना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी कि क्या आने वाले समय में जब जैसे क्योंकि कांग्रेस की बात यहां इसलिए कि कांग्रेस अब साफ देख रहे हैं हम कि उस मोड में नहीं है, कांग्रेस दूसरे मोड में, 4th गियर पे गाड़ी चल रही है, जहां सीधी टक्कर, सीधा हमला प्रधानमंत्री के ऊपर है। तो देश की राजनीति को बदलते हुए देख रहे हैं क्या? पहली बात। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि विपक्षी एकता और विपक्ष एक हो जाए तो, और लेकिन एक जो सहानुभूति वोट बटोरने की जो कोशिश बीजेपी हमेशा करती रही है, क्या लगता है अब कि अभी भी उसी सहानुभूति वोट के जरिए बीजेपी आगे बढ़ेगी? जैसे आप याद कीजिए नीच वाला बयान, और ऐसे कई सारे बयान आए जिसके तहत ये बीजेपी चुनाव के वक्त सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश की, गुजरात चुनाव के वक्त भी बटोरने की कोशिश की, अभी बीता हुआ जो गुजरात चुनाव है उस वक्त भी बटोरने की कोशिश की। क्या काठ की हांडी जो है बार बार चढ़ाते रहेंगे और सफलता मिलती रहेगी? देखिए राजू जी, पहली बात तो ये है कि कम से कम अमित शाह ने राहुल गांधी को नेता तो स्वीकार किया। एक लंबे समय तक तो उनको राहुल गांधी नेता ही नहीं लगते थे, लेकिन
जब राहुल गांधी ने 3500 किलोमीटर की लंबी अपनी पैदल यात्रा की तो अमित शाह को लगा कि हाँ वो नेता है।